किसी भी और टिपिकल केस की तरह इस केस में भी क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे केस फाइल किया गया था। एलिमनी मेजर इशू नहीं था बिकॉज मेरा क्लाइंट भी वेल ऑफ एजुकेटेड सर्विस क्लास पर्सन, एंड दूसरी तरफ से जो उसकी वाइफ थी, शी वाज इन फैक्ट फार मोर क्वालिफाइड दैन द हस्बैंड, एंड शी वाज डूइंग वेल इनफ फॉर हरसेल्फ एंड फॉर द चाइल्ड दैट दे हैड। लेकिन पिछले 6 साल जो इस लिटिगेशन में निकले थे, उसमें वो बच्चा जो मेरा क्लाइंट कुछ चंद महीनों का अपने घर पे छोड़कर आया था, वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाया था। जिस वक्त हमने इस केस को टेक ओवर किया, उस वक्त मेरा क्लाइंट बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था। उसके खिलाफ वारंट्स निकल चुके थे मेंटेनेंस ना पे करने की वजह से। एंड आफ्टर हैविंग मल्टीपल मीटिंग्स विद माय क्लाइंट, मुझे फिर भी अपने क्लाइंट को समझ पाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, मैं अपने जूनियर से भी कह रही थी कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस क्लाइंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ही इज आइदर गोइंग टू हाइड समथिंग, या ही इज नॉट फोर्थ कमिंग अबाउट कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या रहा इस मैरिज में एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर फेलियर। ही वाज क्वाइट हेजिटेंट टू शेयर द कंप्लीट सिनेरियो विद अस। जब हमने क्लाइंट के साथ मीटिंग की तो वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था हमारे साथ, तो इसलिए उस क्लाइंट को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था। बट एक रेकरिंग ग्रीवेंस जो उस क्लाइंट का बार बार हमारे सामने आ रहा था वो कि उसकी वाइफ उसे बच्चों से नहीं, अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही थी। तो हमने जब केस कंटेस्ट करना शुरू किया, सबसे पहले हमने विजिटेशन राइट्स के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई। द वाइफ वाज मोस्ट रिलक्टेंट फॉर दैट एप्लीकेशन टू बी अलाउड। विजिटेशन को इतना स्ट्रांगली कंटेस्ट किया वाइफ ने, बट जिस वक्त कोर्ट ने हमारे फेवर में वो ऑर्डर्स पास किए, दैट वाज वन मोमेंट जो मुझे आज भी याद है और आई थिंक हमेशा रहेगा।